Assalamu alaikum, Khwateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. Ji, walaikum assalam, Hassan. How are you? I'm okay. I'm a little sleepy, but other than that. Why are you sleepy? We're recording at 5 I know. PM. No, it's actually 6 almost, but yeah. Yeah, 6. हाँ. कल रात की नींद कोई हाल नहीं आपका, रात को भी सारा दिन आप आप सोएं, नींद में दोपहर रहती को भी हैं। आप सोएं, हाँ। सुबह भी आप सोएं। ऐसा है कुछ आंखें, मुझे थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा आपको। अच्छा। सुना आप बड़े हुस्न परस्त हैं हसन? नहीं, क्यों? किससे सुना आपने? सुना है मैंने। कब? आपके सितारों से सुना है। कौन से सितारों से? आप सुना है कि बड़ी कल कोई जबरदस्त वीडियो रिकॉर्ड करके आए हैं। कौन सी वीडियो? आप खुद ही बता दें अब। कल मैंने इंटरव्यू किया राजा हैदर साहब का, जी। जिनको आप कई ड्रामों में देख चुके हैं। जी। मुश्क में डॉक्टर राना का उन्होंने बड़ा एक मजेदार और मेमोरेबल किरदार किया था। जी। आजकल हम उनको देख रहे हैं अमानत में, दोबारा में भी नजर आ रहे हैं। अभी उनको हमने आखिर कब तक में भी देखा। आखिर कब तक में भी हमने उनको देखा, लेकिन ये इंटरव्यू राजा हैदर के ड्रामों के और परफॉर्मेंसेस के बारे में नहीं है। दोबारा में कहाँ है? दोबारा में है वो, उसके वालिद साहब का किरदार प्ले करें लड़की के। ओह यस, अफान की बीवी के वालिद। बिल्कुल। तो ये जो इंटरव्यू है ये राजा हैदर साहब की परफॉर्मेंसेस या ड्रामों के बारे में नहीं है। वो इंटरव्यू हमने पिछले साल किया था, जो कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बट फॉर दोज हु डू नॉट नो, राजा हैदर साहब इज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, ही इज एन एस्ट्रोपामिस्ट एज वेल, and he can read, like, you know, the lines on your forehead, right? He can read the lines on your lips जी। and वो आपके रेटिना, जो आंखों के अंदर रेटिना आपका होता है जी, उसके थ्रू भी आपकी जिंदगी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। और हसन गए वीडियो करने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में पता करने, लेकिन कर आए अपने बारे में पता। और राजा हैदर ने हसन की माथे की लकीरें जो नहीं मेरी नहीं जी, एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए भी वीडियो होगी और हकीकतन होगी, मैं ऐसे नहीं कह रहा। बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज दैट मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ, एक इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, तो ऐसा लग सकता है कि यार कि मुझे ही इज मेट मी इनफ टाइम्स टू नो सर्टेन फैक्ट्स अबाउट माय पर्सनालिटी, बट देन आई टुक यू ऑन कॉल. Oh, am I in the video as well? You were in the video I as well. see. So I took Amna on call while we were doing our interview with Raja Haider. And I've never met you've him. never met him. No. You've never met him. No. And he took your date of birth जी. and certain information. जी. And then he said certain things about you. जी. Which you said were 100% correct. जी. उसके बाद जो हमारे मोहम्मद हैं, जो हमारी प्रोडक्शन हेड हैं, वो थे वहां पे। जी. तो मैंने उनको बिठाया जी, हैदर भाई के पास। उन्होंने, राजा हैदर ने मोहम्मद की आंखों, ये रेटिना का एक पिक्चर खींची, बस, दैट्स इट। एंड मोहम्मद हैड नेवर मेट हिम इन हिज लाइफ बिफोर दैट। और उन्होंने वो आंख की एक तस्वीर से जो मोहम्मद के बारे में चीजें बताई, एट द एंड ऑफ इट ही सेड कि ओके आई कांट टेक इट एनीमोर। सो वो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि वो कोई जो भी साइंस है उनके पास, जो भी वो उनकी है, कोई कुछ है उनके पास इंफॉर्मेशन और साइंस और कैलकुलेशन। लेकिन आपने अपने बारे में भी चीजें ऑन रिकॉर्ड पूछी थोड़ी सी। हाँ, तो ये जो हुस्न परस्ती का आप पे लगे, उन्होंने कहा राजा हैदर ने कि आप बहुत हुस्न परस्त। मैंने कहा ये आपने गलत बात की है, एक बात आपने गलत कर दी है, ये सही नहीं उन्होंने। ये प्रेडिक्शन आपकी या जो एक इंटरेस्टिंग, ये कब आप लगाएंगे? मैं भी देखना चाहूंगी। ये हम करें क्योंकि हमारा हॉट रिव्यू आपने आगे कर दिया जी। मंडे की बजाय ये ट्यूसडे को आया है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि वेंसडे को जो हमारी हॉट बाइट्स आती है वो आए, और थर्सडे को इंशाल्लाह हम राजा हैदर का इंटरव्यू शेयर करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जो भी उन्होंने उनके पास जो इल्म है या साइंस है या जिस तरह से भी वो उन्होंने बताया कि तसव्वुफ से भी उनका बड़ा एक गहरा नाता है, ताल्लुक है। तसव्वुफ मानी सूफीज़्म एंड लाइक यू नो स्पिरिचुअलिटी, और उस सब से भी है, और उनकी बातों से वो झलक भी रहा था। और ये जो उनके ये जो है इल्म नजूम, या जो ये उनकी 7 पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई अनहोनी चीज उन्होंने ही कर ली है। उनके बता रहे थे कि उनके दादा का जो इंडिया में ज्योतिषी कोई एसोसिएशन है उसमें बड़ा उनका किरदार रहा है, तो वो नस्ल दर नस्ल उनका ये जो इल्म है वो ट्रांसफर होता आ रहा है। सो हम लोग ना उसको इंडोर्स कर रहे हैं एज अ प्लेटफॉर्म और एज माई सेल्फ और एज आमना, ना हम उसको कंडोन कर रहे हैं। हमने एक एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि राजा हैदर साहब बड़े
टीवी शोज में भी जा चुके हैं, मॉर्निंग शोज में भी जाते रहते हैं, प्रेडिक्शंस होती रहती है हमारे हर मैगजीन में एक हॉरोस्कोप कॉलम होता है। एग्जैक्टली। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये वीडियो की है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई इसमें कुछ कोई और बहुत से हमें स्टर करें कुछ वाटर्स या कुछ, बिल्कुल बहुत से हमें से शायद बिलीव भी नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में। जो मैं कुछ बातें उन्होंने बोली, मैंने वहीं पे उनको बोला कि मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता, बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन नॉनदलेस। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस चीज को, उन्होंने जादू के बारे में बात की कि कैसे काला जादू होता है, वो तो होता है, हमें पता है, एग्जिस्ट करता है, बट उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, वो सारी बातें। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। आई होप यू विल एंजॉय इट। राजा हैदर साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसपे कोई 1,63,000 के करीब सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। सो इट्स नॉट लाइक यू नो ही इज ऑलरेडी नोन एंड ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो हमने ये सोचा कि अगर लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट होता है, हॉरोस्कोप्स में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, so maybe we'll do this one video with him. Right. We made a few predictions about the showbiz industry as well, about the actors as well. So if people enjoy it, maybe we can get him on board again for another video. Absolutely. इसके अलावा मैंने भी वो एक फैशन फोर्टनाइटली की 5वीं एपिसोड बिल आखिर रिकॉर्ड कर ली। जी बहुत शुक्रिया। आप देखने वाले होपफुली बड़ा एंजॉय करेंगे बिकॉज 7 weddings, 32 ट्रेंडिंग सेलिब्रिटी लुक्स। ओहो 32 ओहो वो मैंने और ताबिश ने डिस्कस किए हैं उस वीडियो में, और वो होपफुली हम एट सम पॉइंट इन दिस वीक चला देंगे। वो हम चला देंगे जी, ठीक हो गया। और कुछ मजीद? जी एक इंटरव्यू मैं करने जा रही हूँ कल जी, अगर वो मटेरियलाइज हो गया तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके जी। और भी कुछ चाहिए आपको? खून जान ले लें मतलब? नहीं जान वेल डन आपने। अच्छा वीकेंड आपका बिजी गुजरा जी। और दूसरी चीज़ है कि हसन आप ही थोड़ा सा डिसाइड कर लें कि संडे को 2 ड्रामे आते हैं और 2 अच्छे खासे हैवी ड्रामास आपको ज़रा डिटेल से देखने पड़ते हैं, संगे माँ और जो बिछड़ गए। अब जब तक ये 2 ड्रामे चल रहे हैं, कल तो खैर मैंने जाना था डिनर पे, लेकिन अगर डिनर पे ना भी जाना हो तो क्या हम रात को रिकॉर्ड करेंगे ये 2 ड्रामे या मंडे को करके ट्यूसडे को रिव्यू चलाएंगे? ये अब हमें सोचना पड़ेगा। ये तो हमारी ऑडियंस ही हमें गाइड कर सकती है। पिछली बार मेजोरिटी ने ये बोला कि हम करें, आगे कर दें मगर मिस ना करें। नेक्स्ट वीक यू नो आई एम ट्रैवलिंग, सो जी वी विल हैव टू। ओह यू आर ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक? या अच्छा ठीक है, तो आप वहाँ से रिव्यू नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन मैं आई थिंक इंशाल्लाह आई एम लीविंग ऑन ट्यूसडे जी। Also yeah, we can still record on Monday. तो मंडे तो आप यहीं होंगे? या मंडे या मसरूफ होंगे आप मंडे को? नहीं मैंने कहा मसरूफ ट्रैवल की तैयारी में। नहीं मैं तो आपके जी मैंने कहा मसरूफ, कोई मसरूफियत नहीं जी। ठीक है जी। मजीद आप कुछ? नहीं ठीक है। आज हमारे पास एक चीज जी, कुछ मौसम के बारे में कहना चाहेंगे? मौसम जो है वो ठंडा हुआ। वेल डन, आपकी प्रेडिक्शन 9 डिग्री तक तो गया। हाँ काफी ठंड रात को जी हुई ठंड। नहीं आप ठीक जैसे मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे कहा था कि अगर धागा आपने बनवाना हो जी तो आप आमना आसानी से राब्ता करें। मतलब हुआ है ना 9 तक मैंने कहा था जाएगा, ना घबराएं, अभी नहीं गया, एक कोटा वेव आएगी। हाँ गया, लेकिन अब मेरे ख्याल में ठीक भी हो गया जी। अब ठीक इतना ज्यादा गर्मी नहीं हुई वैसी जैसे वो 1-2 दिन पड़ी थी। हाँ बीच में गर्मी हो गई थी। हम लोग कल रात को आउटडोर कैस्बा गए थे तो वहाँ अच्छी खासी ठंड थी रात को। ठीक है नहीं तो रात को तो होनी है, वो भी कैस्बा गर्मियों में नहीं होती। गर्मियाँ नहीं ना, चल तो जनवरी रहा है ना यार, मतलब ठंड हो गया ना। हाँ जी ठीक है। और बस अच्छा हम इकट्ठे हुए हैं ड्रामों का रिव्यू करने के लिए। हमारे पास काफी सारे ड्रामे हैं। हमारे पास मेरे हमसफर की एक किस्त है, हमारे पास एक ड्रामा उस दांत की तरह है जो गिरने वाला है। कौन सा वाला? एक झटके की जरूरत है उसको। कौन सा? आएंगे उस पे। ठीक है। हमारे पास मेरे हमसफर की एक किस्त है, हमारे पास इश्क ला की एक किस्त है। हमने दिल मोमिन देखा इस हफ्ते। कुछ हमारे व्यूवर्स ने हमें रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि दिल मोमिन में बड़ा एक कोई ट्विस्ट आ गया, तो आप देखिए। और वो आया, वो ट्विस्ट आया और हम उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। 2 हमने दिल मोमिन की साथ देखी, फिर हमने एक किस्त देखी सिनफे आहन की। किस्सा मेहरबानों का इस हफ्ते रिलीज इस हफ्ते ऑन ए टेलीकास्ट, इस हफ्ते टेलीकास्ट नहीं हुआ because the IPA awards, so we don't have किस्सा मेहरबानों का, but Sunday we have संगे माँ and जो बिछड़ गए। ठीक है जी। मैं राम नाम से मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे हिट नहीं किया हुआ, तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे इंटरव्यूज वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। कहीं जाएगा मत।
कहाँ से शुरू करें? इश्क़-ए-ला से शुरू करते हैं। इश्क़-ए-ला से शुरू कर देते हैं। Although there is not much to talk about. So हर एक को शनाया की रूह नजर आई सिवाय उनकी वालदा के। कुछों को ऐसे नजर आई हेलुसिनेशन के बतौर, कुछों को ख्वाब में आई, कुछों को वैसे ही ख्याल में आई, आती रही वो, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं गई हैं। मुझे मोहब्बतें याद आ गई, उसमें भी ऐश्वर्या राय नजर आती रहती है हाँ। वो शाहरुख खान को हाँ। तो फिर एंड में वो शंकर नारायण साहब को भी नजर आ जाती है, नारायण शंकर साहब को जी। तो बताएं कैसी लगी आपको? नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं ये ड्रेड कर रही थी कि ये एक किस खींचेंगे इस चीज़ पे कि वो आ के लोगों की जो चेसी है वो सही करेगी, अलाइनमेंट सबकी सही करेगी। तो अब वो ऑब्वियसली एक जो अजलान की एक अलाइनमेंट है कि वो ही इज़ नॉट वेरी स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, वो उसको उस लाइन पे लेके आएगी। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट नहीं है, कोई गरीब पसंद नहीं है, उस पे लाइन पे उसके ख्यालात उसको लेके आ रहे हैं। जैसे वो एक औरत से मिलने गया और वो ही उसको गाइड करती है कि यहाँ जाओ, और वो जाता है तो वहाँ फिर सिलाई मशीनें वो पहुँचा देता है। तो आई एम अज्यूमिंग नाउ कि जो अक्सा का घर है जो कि नाउ पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं है, वहाँ भी ऑफ कोर्स असलान मदद करेगा। तो असलान इन एंड आउट हो रहा है अपने ट्रांस में से इन एंड आउट हो रहा है, मतलब ज़ाहिर मशीनें पहुंचा दी तो इसका मतलब है एट सम पॉइंट ही वाज या कॉन्शियस। हाँ, नहीं कॉन्शियस भी हो रहा है, तो कुछ इन एंड आउट है। आई लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस हियर मोर देन द परफॉर्मेंस ऑफ शनाया's डेथ। आई थिंक ही इज गेटिंग इनटू द रोल। और बार बार अजान समी खान ने ये कहा है कि स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, तो I don't know what we're supposed to take from that. Is it now the story of Azan's क्या कहते हैं awakening? या Azlan's awakening, or is it Azlan and Aksa's story? Let's see. Yeah. This episode didn't do much for me. But you're right. Azan's performance in this episode was a lot better than the previous one, especially that scene where he goes to the bathroom and looking for her and tells his mother कि वो यहीं पे है, and तो वो सीन्स जो थे वो बेहतर थे पिछले उनकी एपिसोड से। बट देन अगेन शनाया का ये अपीयर होना, रीअपीयर होना एक हद तक तो ठीक था, बट बार बार इस तरह से एपिसोड में ही होता रहा और फिर अब वो अस्का के भी ख्वाब में आ गई। हाँ जी। तो मैंने कहा यार ये अब थोड़ा ज्यादा हो गया है कि क्या। दूसरा अस्का का जो रिएक्शन हम बात करना भूल गए थे पिछली बार, अच्छा नहीं था। जो फॉरन व्हेन शी लर्न्स अबाउट शनाया's डेथ, we should have pointed that out as well. उसमें युमना की परफॉर्मेंस लैकिंग थी और आप यही सोचते हैं ना कि यार इसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको बताया था तभी ये हुआ, अगर मैं ना बताती तो ये ना मरती। और उसने ये भी कहा कि एक मुलाकात तो एक तो नहीं, बड़े फ्रीक्वेंटली मुलाकातें होती रही हैं। शनाया आती रही है उनके घर पे, पहले आई है फिर बाद में आई है। कुछ कोल्ड रिएक्शन था अस्का का। तो अस्का का जो रिएक्शन था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम गिल्ट, अ लिटिल मोर गिल्ट। हाँ, गिल्ट ना भी हो लेकिन फिर भी मतलब जब सुल्तान का पूरा वो इंसिडेंट हुआ था, उसका घर गई थी अजलान के काम करने और आ गई थी, तब भी शनाया उसके घर आई थी। शनाया वाज मोर मूव्ड बाय सुल्तान's death than अस्का वाज बाय शनाया's death। जबकि शनाया की जो भी डेथ हुई है वो उसकी वजह से हुई है डायरेक्टली। हालांकि शनाया ने उसको प्रॉमिस भी किया कि she'll take care of her स्टडीज और एजुकेशन का सारा कुछ। बिल्कुल। तो वो उसका क्या जो रिएक्शन था वो नहीं समझ में आया। और इसमें कंटिन्यू करता है वो कि कोल्ड जरा सा। हाँ, कोल्ड से ही था। अपार्ट फ्रॉम द वन सीन वेयर शी ड्रीम्स ऑफ I thought Leila Wasti's performance was very good. Leila ji's performance when she's crying for her daughter, और वो बहुत मूविंग सीन था। मूविंग सीन्स के अलावा कुछ मतलब देखें, बात अब यही है कि अब ये क्या डायरेक्शन पकड़ेगा ड्रामा। मेक और ब्रेक सिचुएशन है इस ड्रामे के लिए। बिल्कुल। सो अगर अगली एक किस्त में ये कुछ सॉलिड ग्राउंड्स नहीं फेच कर पाएगा तो फिर इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारा। अरबाब हरून साहब का बेटा वापस आ गया है, उसकी क्या रेलेवेंस है मुझे नहीं पता, मगर होनी चाहिए। और ये भी हमें पता चल गया कि जो सीसीटीवी फुटेज थी वो पुलिस वालों ने शायद हुई। हाँ, वो उनको मिल गई। उन्होंने कहा जी कि उसमें तो गाड़ी का नंबर मिला है और वो गाड़ी का नंबर जो है वो रेंटेड थी, अरबाब रहीम के ब्रदर इन लॉ की कंपनी है और व्हाटएवर। जी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। ये दिखाया गया कि जो उस्मान पीरज़ादा साहब का किरदार है वो बड़ा ही इज अपसेट कि मैंने शनाया के साथ ये रवैया रखा, नहीं रखना चाहिए था।
बट अगेन एज आई सेड अब इसका मेक और ब्रेक सिचुएशन है, अगले किस्त में या उससे अगली किस्त में ये सेटल हो जाना चाहिए और हमें पता चल जाना चाहिए कि अब ये ड्रामा किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रब से जिसको मांगा तू हौसला है। मेरे हमसफर की हमने किस देखी पिछले हफ्ते जब हमने रिव्यू किया तो बड़े लोगों का फीडबैक आया, उन्होंने कहा जी कि आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे ड्रामे को और हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है और हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं देखते हुए और बड़ा रियल है जी। तो क्या कहना चाहेंगी इस हफ्ते की किस्त? उनको 100 बिस्मिल्लाह वो देखते रहे, मैं शायद ना देख सकूं अब, मेरे लिए वो उस दांत की तरह जो गिरने वाला है। अच्छा, इसलिए कि एसेंशियली इट्स अ बैडली रिटन सिंड्रेला। वो इस एपिसोड में तो मुझे और भी ज़्यादा लगा कि वो बेचारी कपड़ों के लिए और वो जो फिर रिश्ते का पूरा सीन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप कहते हैं ना कभी कभी के पब्लिक सर्विस मैसेज होता है इन ड्रामा में, ये है पब्लिक सर्विस मैसेज कि अगर आप रिश्ता किसी का घर में आया है तो जिस बच्ची का आया है वही सामने जाए, कोई और ना जाए। ऐसा ना हो कि या तस्वीर अगर आप भेजें लड़के वालों को तो सोलो लड़की की भेजें, ग्रुप की ना भेजें, कि ऐसा ना हो कि लड़के वालों को कोई और लड़की पसंद आ जाए। लेकिन मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि इस किस्म के घर आके हॉर्स एंड कैटल शो ना ही लगाएं तो बेहतर है लड़कियों का। ठीक है जी, अगर आपको लड़कियां देखनी है तो कहीं तीसरी जगह बाहर देख लें बच्चियों को, किसी ने देखना ही है कॉलेजेस में कहीं बाहर कॉलेज जाएं देखने, मतलब नहीं ऐसा होता है। जो तरह से तमीज़ वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी फलानी जगह आप देख लें जाके बच्ची को, अगर आपको पसंद आए तभी घर में लड़की देखने ना आए। तो मैं तो ये पूरे लड़की घर देखने आ रहे हैं कि लड़की आके बैठ रही है, फिर उसको सवाल जवाब हो रहे हैं, फिर उसके दांत देखे जा रहे हैं, फिर आँखें, फिर पूरा जायचा खींचा जा रहा है कि जो बकरा किस्तों पे लें या पूरा लें। तो चाय सब हो रही है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन ये तो मेन थीम नहीं है इस ड्रामे की। जो मेन थीम है ड्रामे की सिंड्रेला हमारी, सिंड्रेला हाँ जी, मेरा एतबार करना, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? और हानिया की परफॉर्मेंस के बारे में? परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग चीज नहीं है यार, लेकिन मैं क्या कहूँ, इट्स एन अनोइंग कैरेक्टर, इट्स एन अनोइंग कैरेक्टर। ये सारे अनोइंग कैरेक्टर, हाला का आपको सब ही अनोइंग कैरेक्टर्स हैं। ताया जान सीनियर और जूनियर से लेके, जूनियर ने क्या किया? अनोइंग है। इनका फवारा बड़ा अच्छा है यार, रात को भी चल रहा होता है। इनके घर पानी का मसला नहीं है कोई। फवारे में तो रिगर्जिटेट होता है पानी, वही वाला पानी बार बार आता रहता है। मैं कहा यार रात को भी बिजली तो लेता होगा ना भाई? हाँ बिजली लेता है फॉर श्योर। तो 24 घंटे इनका फवारा चलता रहता है। पैसा आ गया ना उनके पास, कमाल। वायर नफीस है, उनका पैसा आ गया, या व्हाटएवर हिज नेम इज। क्या है इतना सा वो पुदकी सा फवारा बेचारा। हाँ जी, याद हो ना कि बड़ा दुबई फाउंटेन चल रहा है यहाँ पे। तो उस बेचारे फवारे को वो बीच में से पुड़ 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 पानी निकलता रहता है, उसको दिखाते रहते हैं। तो वो हाला जो है वो इतनी बेवकूफ है, मैं डफर का वर्ड यूज करना चाहूंगी लेकिन नहीं कर रही मैं, बिकॉज़ आई लाइक लिया आपने बट ओके। वो दुबई लेने भेजा है उसको, वो उन्हीं कपड़ों में चली गई, उसने एक सेकंड नहीं लिया कि मैं चेंज कर लूँ। वो उसी गरारे में और गांजा का दुपट्टा लेके जो कजन का है मांगा हुआ, उसमें वो गई है दवाई लेने। दवाई एक दुकान से नहीं मिली, फिर वो रिक्शा लेके दूसरी दुकान पे गई है, फिर उसने ऐसा रखा कि रिक्शा चलने पे वो पैसे और दवाई का डब्बा दोनों गिर गए, वो दुपट्टा भी फट गया, फिर वो घर आ गया अपना समूह लेके। अच्छा, जोया नासिर का किरदार अच्छा लगा मुझे जी, जरा से बेहतर है उनका, बेहतर एक किरदार है, एक सपोर्टिंग, और जोया ने अदाकारी भी अच्छी की है जी। जोया को मैं देखना चाहूंगा एक अच्छे बड़े किरदार में जी बिल्कुल, बिकॉज हमने दोबारा में उनको देखा तो उसमें भी बड़ा अच्छा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी जी। So yeah, but other than that, yeah, you're right. I mean, it doesn't leave much of an impact. अभी तक फरहान सईद का एंट्री नहीं हुई, लेकिन ये हमें पता है कि बाहर कहीं पढ़ने। अब वो जोया का जो कैरेक्टर अच्छा दिखाया हुआ है, वो टर्न तब करेगा जब, क्योंकि उसको हमजा पसंद है और हमजा आके क्योंकि दोस्ती कर लेगा हाला से, तो फिर वो ज़ेरी सिंड्रेला बेसिकली प्रिंस आएगा तो फिर। तो आप नहीं देखना चाहेंगे? आपसे फीडबैक लेंगे, जेन्युइन फीडबैक दें। अगर आपको मेजॉरिटी को पसंद आ रहा है तो फिर हम फैसला करें कि हमने मेरे हम सफ़र के बारे में क्या करना है। मूविंग ऑन टू दिले मोमिन। हाँ जी। अच्छा, अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई 20s में थी किस दिले मोमिन की? हाँ, ऐसा ही कुछ था, मैंने लिखा हुआ नहीं है। 20 समथिंग किस थी, और बीच में हमने काफी हफ्ते दिले मोमिन देखा नहीं है। लेकिन ऐसा लगा नहीं ना, लेकिन मजाल है कि ऐसा लगा हो कि हमने कुछ मिस किया। कुछ मिस किया है? कुछ मिस नहीं किया, नहीं कुछ मिस, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कभी दिले मोमिन देखना छोड़ा था। कमाल इसका यही है एक्चुअली। तो कम से कम 10 किस्तें तो गुजरी होंगी। हाँ जी, 5 हफ्तों से तो मुझे नहीं लगता। 2 किस्तें हर हफ्ते आती हैं। तो ये
पहली तो ये एस्टॉनिशिंग बात मुझे लगी कि इट फेल्ट लाइक आई हैड मिस्ड एब्सोल्युटली नथिंग। दूसरा, ये जो ट्विस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा था ट्विस्ट, मुझे ट्विस्ट अच्छा लगा, लेकिन अब वही बात है कि जो आप सेंट्रल कैरेक्टर है आपका, थोड़ा सा मैं रोस्ट नहीं करूँगी, सीरियस इसके करना चाहूँगी कि सेंट्रल कैरेक्टर पे ऐसा इल्ज़ाम लगे और ऐसी चीज़ों की उसकी ज़िंदगी उलट जाए, तो आपको उस पर आइडियली तरस आना चाहिए, या यू शुड बी compassionate for that character or empathetic on a certain level. As a viewer, I wasn't. I was like, he deserves every minute of this besi that he's getting. वजह ये कि मोमिन का मेरे ख्याल है फेटल फ्लॉ ये कि वो एक बहुत कमज़ोर मर्द दिखाया हुआ है, डिस्पाइट हिज स्पिरिचुअलिटी, और वो हर चीज़ वो एक ताकत, मतलब ही इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो फ्लॉ आ गया ना, पहले आप कह रहे थे फ्लॉ नहीं था। फ्लॉ आ गया, फ्लॉ है, ही इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ अ वेरी वीक कैरेक्टर। और जो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं उनका बिल्डअप वो सही कहता है कि इनको गलत रंग में दिखाया जा रहा है, मगर चीज़ें तो उसने कही हैं। ओ भाई, तो मैं जुमा 8 दिन कॉलेज ज्वाइन हुए हैं, 2 महीने एग्जैक्टली 2 महीने, तो मैं जाके उस लड़की के घर में कहने की क्या ज़रूरत है कि तुम सेमेस्टर ड्रॉप मत करो और आके ज्वाइन करो? आज तक कभी सुना है आपने कोई प्रोफेसर किसी लड़की के घर गया हो? नहीं। फिर उसको फ़ोन पे बार बार उसके मैसेजेस लेना, भाई तुम नंबर ब्लॉक कर दो, नहीं। फिर जब उसको कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये नहीं बता रहा कि गलत फहमी क्या हुई है, वो समझ रही गलत फहमी कि वो अपना प्यार का इजहार नहीं करना चाह रहा था और वो कर गया, और ये गलत फहमी है। ही कांट एक्सप्रेस हिमसेल्फ प्रॉपर्ली। वो उन्हीं चक्रों में पढ़ के जो उसके साथ होता है वो बिल्कुल सही होता है। और मेन पब्लिक सर्विस थीम ये है कि प्लीज़ अगर आप फैमिली क्लोज हैं तो टॉक टू ईच अदर, बिकॉज ये बड़ा अच्छा बिल्डअप था कि फैमिली मेम्बर्स में से सबको इंडिकेशन थी दैट मोमेंट ने कुछ गड़बड़ की है। जैसे एक बहन जो है वो जब घर आ रही होती है तो उसको गोहर रोक के कहता है कि तुम्हारा भाई जो है वो अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को हरास करता है, उसके जहन में वो चीज़ होती है। माँ ने फ़ोन इंटरसेप्ट किया होता है, उसके जहन में होता है कि ये लड़की इसको कॉल करती है। दूसरी बहन के भी कुछ होता है, बाप को उसने बताया होता है, खालू ने, कि वो लड़की मुझे मिली थी, वो कहती है कि हम करना चाहते हैं। सो ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव समथिंग बाय विच आप ये नहीं कह सकते कि इनका रिएक्शन बहुत अबनॉर्मल था। इट वॉज फाइन बिकॉज कुछ उनके जहन में इंक्लिंग थी कि मोमेंट ने कोई गड़बड़ की है। लेकिन मुझे फिर भी लगा कि बेनिफिट ऑफ द डाउट टाइप फीलिंग होनी चाहिए थी फैमिली की, जो कि जैसे माँ के, हाँ माँ की थी, बट मौका ऐसा था कि वो उनके ऊपर गिर गया, एक पब्लिक डिस्ग्रेस हो गई ना। जो चीज़ सबसे मेरे लिए नाकाबिले कबूल है ना, वो ये है कि मोमिन आशी को क्यों नहीं बताएगा दैट दिस गर्ल इज हरासिंग मी, या ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है कॉलेज में। ये मैंने पिछली किस्त नहीं देखी, लेकिन अपेरेंटली कोई बात हुई है ना आशी और मोमिन के बीच में, जो आशी कहती है कि मैंने मोमिन पे शक किया और मोमिन उसको कहता है कि मैं बार बार अपने किरदार की गवाही तुम्हें दूं। बट वही बात है ना, बताता तो नहीं है उसे। पिछली किस्त मैंने नहीं देखी, आपने देखी है? मुझे लग नहीं रहा था इन 2 किस्तों को देख के, मुझे लगा कि मैंने 2 किस्तें देखी थी, दोनों में उसको नहीं पता आशी को कि नहीं ये तो दोनों मैंने भी देखी है। मैं इससे पिछली की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते मैंने देखी थी ना, मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। हाँ, मैंने नहीं बताता वो। उसमें मोमिन और आशी की क्या बात हुई थी? नहीं हुई थी कि वो शक करती है, लेकिन वो कहता है तो मुझ पर भरोसा क्यों करती है? वो शक इसलिए करती है क्योंकि बाप ने लड़की को आई होती है ना उसके पास, माया बाजार में मिली होती है बाप को, और वो कहती है कि वो करना नहीं चाहता शादी। तो माया रैंडमली क्यों अप्रोच करेगी इसके बाप को? बिकॉज दे ऑल शॉप एट द सेम मॉल ना। नो, बट हाउ डज माया नो कि ये उसके? बिकॉज वो अंकल के साथ होती है ना, मोमिन के वालिद के साथ कुछ होता है। आई फॉरगेट नाउ, बट शी अप्रोचेस हिम देन एंड शी सेज कि आपको पता नहीं है कि हम शादी करना चाहते हैं, मोमिन तो मुझसे करना चाहता है, मगर वो फैमिली प्रेशर में आ गया है। तो माया वो भी झूठ बोल रही होती है या अपने दिमाग में वो जो चल रही है लेके? नहीं, झूठ बोल रही होती है। झूठ बोल रही है। माया के किरदार में ये जो चेंज आया है, आप को कैसा लगा? ये आप इन कैरेक्टर है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, वो इतनी डेस्परेट है उसका प्यार लेने के लिए दैट शी इज, उसने झूठा इल्जाम आया। हाँ, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि वो डंक वाइब आई आपको? नहीं आई डंक वाइब्स नहीं आई। क्यों नहीं आई? पता नहीं, मैं ज्यादा ये सोच रही कि यार मोमेंट बताएगा क्यों नहीं आशी को। Why wouldn't he lay out all the cards कि ये लड़की है, जब से मैं गया हूँ ये मेरे पीछे पड़ी है। तो बोलता रहा था वो, अभी भी इस एपिसोड में भी बोल रहा था कि अब बोल रहा है ना, जब अब इल्जाम लग गया है तब बोल रहा है। पहले आशी को बताता बैठ के कि आशी ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पीछे लड़की पड़ी है, ये लड़की मैं घर भी जाता, मतलब she should have known about this। वीडियोस वायरल हो जाती हैं मोमिन की, हर बंदा शादी में जब पहुंचता है तो वो देख रहा होता है और फिर सब चले जाते हैं वहाँ पे रुसवा करके। मोमिन बिकॉज फरी की भी शादी साथ ही बहंदी होती है,
वो बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीन होता है, कोट एंड कोट ड्रामेटिक, कि जी फरी की मेहंदी भी वापस, मेरी बेटी को तो मेहंदी लगा लो, वो नहीं लगाते, वो चले जाते हैं। मोमिन जाता है मस्जिद में, अजान देता है, अजान मस्जिद में उसको काफ़ी लोग बुरा भला कहते हैं, इमाम साहब कहते हैं, इमाम साहब का रोल बहुत अच्छा था, लेकिन इमाम साहब कहते हैं गुनाहों की माफ़ी मांगो, तो इवन आई थिंक इमाम साहब डजंट बिलीव हिम जी। कहते हैं कि वो ये तो बात कहते हैं बहुत अच्छी कि मस्जिद में आने से किसी को रोका नहीं जा सकता, बट वो साथ में ये भी कहते हैं कि नमाज से गुनाहों की माफ़ी तलब करो, तो नमाज पढ़ो जी, और नमाज के थ्रू गुनाहों की माफ़ी तलब मतलब आप ये बताएं ना, मोमिन को माया को रूम में बुलाने की क्या जरूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, तो बट टीचर्स बुलाते ही हैं। नहीं, मगर जब आपकी हिस्ट्री एक हाँ, टीचर्स बुलाते हैं असाइनमेंट्स डिस्कस करने, ये थोड़ी कि तुम मैं शादी कर रहा हूँ कल, और एक आपको है नहीं, और प्लस आपकी हिस्ट्री एक लड़की के साथ, एक स्टूडेंट के साथ, आपको पता है उसको वो क्या समझती है। बट आप लोग विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे? हाँ, ये सिचुएशन अगर आप रिवर्स कर दें, नहीं तो हुआ नहीं है ना, हमें he hasn't harassed her, तो विक्टिम, he is the victim, तो you're blaming the victim. Yeah, we're not blaming the victim of harassment. You're blaming the victim who's been falsely accused of harassment. That's exactly what I'm saying, कि कोई portrayal में गलती है, that you don't feel sympathetic for him. That's what I'm saying, that there's something in the character that you don't feel sympathetic for him. You're right. एक तो ये कि I'm with all due apology, I think Faisal Qureshi is a fantastic actor, but I think he was too old for this role. They needed a mature person to play Momin, but जब उनके वालिद साहब उनको थप्पड़ मारते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि यार Faisal Qureshi is pretty old to take a थप्पड़ like that, और फिर उनको on screen और जो गौहर भी जिस तरह से उनके साथ वो रवैया इख्तियार करता है, it was not तो believable. हम फैसल साहब को जिस तरह के किरदारों में देखते हैं, जो बड़े स्टार हैं, तो कभी कभी योर हार्ट, फितूर में बिल्कुल ठीक था उनका किरदार, he is shown to be an older man, मतलब slightly older, यहाँ पे नहीं, but he is still shown to be a professor. I mean, फितूर में हैदर और मोमिन की उम्र सेम ही होगी। आपके 20s में बच्चे होते हैं जो मास्टर्स कर लेते हैं और इमीडिएटली वो लग जाते हैं ज़ैबस वगैरह में। हाँ, आई नो स्टूडेंट्स हमारे जो जानने वाले बच्चे हैं, वो वर्क विद अस, वो जैसे वो अपना। So you saying Momin is shown to be in his late 20s? I think so. Yeah, and he doesn't look like he's in his he's very fit, but he doesn't look like he's in his late 20s. And in this entire scene, he doesn't seem like somebody who's so naive and silly that he would let this happen and then, you know, and get slapped around by students and then by his father. And then be ill-treated by the police as well. Police and I didn't feel right. So the problem is with the execution. Yes. The execution wasn't apt. No. Unfortunately. Are we watching Dil Momin? I don't know what this twist has done for me, really. I mean, ठीक है, एक चीज हुई है, but ऐसा नहीं को मेरा इंटरेस्ट इसमें पीक कर गया एकदम। ऊपर से आप ये देखें यार, अगेन तारा एंड फैसल कुरैशी, तारा महमूद potentially playing his mother-in-law, ये नहीं लगती यार, वो नहीं लगती। अगर आप फैसल कुरैशी को हीरो बना रहे हैं तो एटलीस्ट mother-in-law टाइप का रोल टेक फ्रॉम somebody who's 60+ at least। बट लड़की भी तो छोटी है ना। कौन? माया? मदिया। हाँ। फिर भी वो लगती नहीं है ना। अब वो बेटा और वो कह रहा है आंटी। अब फैसल कुरैशी तारा के किरदार को आंटी कह रहा है, नहीं, it doesn't gel in the head. It's visually not convincing. That's the problem. इसीलिए वो इम्पैक्ट नहीं फील हो रहा। इसीलिए इम्पैक्ट रियलिस्टिक नहीं लग रहा। नहीं। ठीक है। I think fair points. देखना है आगे मूविंग फॉरवर्ड या क्या करना? I mean, मैं शायद देखने के लिए कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, but not really. We don't have to watch it to review it. ठीक है। लोगों का ओपिनियन चाहेंगे, पूछना चाहेंगे दोबारा कि आपको दिल मोमिन का ये ट्विस्ट कैसा लगा? आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी कहानी को इस तरफ लेके जाने की? ऑब्वियसली राइटर ने लिखी है, कुछ सोच के लिखी होगी, बट एज अ व्यूअर आपको कैसा फील हुआ? ये दो किस्तें देख के हमें ज़रूर बताइएगा। किस्सा मेहरबानों का नहीं आया सिंध में, जो बिछड़ गए। जी। A lot of what we saw in the previous episode, number 6, and उसका इम्पैक्ट हमने महसूस किया इस एपिसोड में। उसका जो था ना, जो इवेंट्स अनफोल्ड कर रहे थे, उसका जो अब आफ्टर शॉक्स हैं, वो हमें नजर आ रहे हैं। मतलब कैप्टन कबीर की हमने देखी थी शहादत एट द एंड ऑफ एपिसोड 6। इसमें हम देख रहे हैं कि जो कैप्टन सदीक है, उसका भी कुछ फेट उसी तरफ जा रहा है,
और द न्यूज़ इज टाइटनिंग। आपके बहुत सवालात थे लास्ट टाइम, बहुत व्यूअर्स ने उस पर कमेंट्स भी दिया, होप आपको एयर स्पेस का लोगों ने कहा। आपने पूछा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गए, तो वो इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस नहीं कर सकते थे हेलीकॉप्टर्स वगैरह। that's a valid, बट उधर से घूम के तो आ सकते हैं ना, हेलीकॉप्टर्स नहीं, बट हमारे पास फाइटर जेट्स हैं। बांग्लादेश की भी हो गई थी ना, फिर तो फुल फ्लेज वॉर हो जाती है ना ऑन द पीपल एज वेल। किन पीपल को? ऑन द बंगाली पीपल। हाँ, कैसे वॉर हो जाती? बिकॉज आ रही थी ना। आई अंडरस्टैंड, हमने इंडिया की एयर स्पेस बंद की भी अभी बहुत अरसे तक, अभी ये जो उड़ी अटैक और उसके बाद बहुत अरसे तक एयर स्पेस बंद रही है। इंडिया ने हमारी की हुई थी, हमने इंडिया की हुई थी। पूरी मुल्क दुनिया के जहाज जो थे, अगर आप वो मैप खोल के देखते, जो एप्स होती हैं फोन वाली, वो नीचे से घूम के। मगर पब्लिक रेजिस्टेंस आ रही है ना, यहाँ तो कंटोनमेंट तक नहीं सामान पहुँच सक रहा बाजार से कंटोनमेंट्स तक, तो और ये हुआ था, और समझ आती है कि हालात बहुत बट देखें, मैं जो कंसर्न रेज कर रहा हूँ वो कंसर्न खुद रेज किया उन्होंने जब सिद्दीक का किरदार, किसी एक किरदार ने ये बोला है कि अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, एक्चुअली तला गई किरदार है, कैप्टन फारूक कहता है कि वो हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो हम ये कर रहे हैं, अगर वो हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वोंट दे सी इट एज आवर वीकनेस, which was essentially my point, कि the army and everybody is shown to be very weak, और उसके बाद जो उसके सीनियर हैं वो फिर उस बात का जवाब देते हैं। So I think it's intentionally, it's meant to be shown. I think they've humanized the army a lot. और उसमें यही दिखाया कि वो unnecessary bloodshed नहीं चाह रहे, और वो नहीं करना चाह रहे। प्लस ये भी बताया है कि आर्मी के बीच में भी जो बांग्लादेशी ऑफिसर्स हैं या आर्मी सोल्जर्स हैं, जैसे कैप्टन सदीक के साथ 2 हैं, वो भी तो बगावत कर रहे हैं ना। सो इट्स लाइक आई थिंक the beauty of जो बिछड़ गए is that they've humanized the whole incident, and आप एक ह्यूमन लेवल पर जाके इंसान का दर्द समझते हैं। हाँ, आपने ये नहीं दिखाया कि आर्मी अलग है तो आर्मी में इंसान अलग है। हाँ, कि आर्मी को आपने वो जो आर्मी के अंदर जो इंसान है, जी, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज ह्यूमन, राइट। उनकी क्या स्ट्रगल थी, उनके क्या इमोशंस थे, बिकॉज यूजुअली आप आर्मी वालों के इमोशंस नहीं दिखाते ना, उनकी इमोशनल साइड इमोशंस नहीं दिखाते। और बहुत सी फिल्में और बहुत ऐसे प्रोग्राम्स इंटरनेशनली बने हैं जहाँ सोल्जर्स का बताया गया कि उनको वॉर्स के बाद या वॉरफेयर के बाद कितनी थेरेपी चाहिए होती है, और साल साल वो नॉर्मलाइज नहीं होते बिकॉज इतना ट्रॉमा होता है उनके ऊपर, वॉर का और डेथ का और डिस्ट्रक्शन का। सो आई एम हैप्पी दैट दे आर शोइंग इट ऑन अ ह्यूमन लेवल। तला का इंटरव्यू आया इस वीकेंड, एंड एवरीबody थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग हिम। आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। जो ओपनिंग सीन इस एपिसोड का होता है जिसमें वो उनको क्या ऑनर कर रहे होते हैं, उनकी शहादत को, और दुआ करते हैं और सारा, आई मीन हिज एक्सप्रेशंस वाज सो स्पॉट ऑन। हल्का सा भी वेवर नहीं करता, जबकि वो उनका दोस्त होता है, बाद में ही ब्रेक्स डाउन। बट वहाँ पे जब वो दुआ कर रहे होते हैं और उनका सैल्यूट हो रहा होता है, इट्स एक्सट्रीमली दुआ के लिए हाथ भी यूं उन्होंने ऊपर ऐसे किए, बिल्कुल, तो वो रोबोटिक होता है ना सारा, एक यूनिफॉर्म। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आई गेस होती है, बट वेरी गुड। उसमें इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पूरी उनकी ड्रिल हुई थी बिफोर शूटिंग फॉर जो बिछड़ गए, कि सैल्यूट कैसे करना है, दुआ कैसे करनी है, चलना रुकना, ऑल ऑफ दैट। ये भी उन्होंने बताया कि नॉवल के मुताबिक हर चीज़ नहीं है इन द टेलीवाइज वर्जन। तो जहाँ तक मेरी समझ है, रूमी का किरदार नॉवल में नहीं है। अच्छा, हाँ, ये ऐड किया गया है। बट ये एक्चुअली एक पर्सनालिटी है जिनके ऊपर वहाज का ये रूमी वाला किरदार, लेकिन ये कैप्टन फारूक के नॉवल में, मतलब मेमोइर्स में नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ है। और ये डाला गया है, और ऑफ कोर्स नॉवल में बहुत से लोगों ने कहा, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉइलर अलर्ट, ये लोगों ने हर जगह लिखा हुआ है कि, और लग भी रहा है इस एपिसोड से, कि अनवारुल हक साहब की फैमिली भी पूरी वाइप आउट हो जाएगी, इंक्लूडिंग रूमी एंड सोनिया। And even Captain Farooq ने अपने interviews में he's spoken about that heartbreak. So there's a lot of tragedy coming up, but I think that it's necessary. It is. अनवार रेजिडेंस के जो हमने सीन्स देखे, अगेन बहुत ज़बरदस्त थे। नादिया जमील साहिबा की आपने पिछली बार भी बहुत तारीफ की थी, इस बार भी उनकी जो उनके जो सीक्वेंसेस थे, they were thoroughly entertaining. माया की एक्टिंग yet again बहुत शानदार थी। Brilliant, जी। In that scene where Wahaj's character, Rumi and everybody, they've come back from the jalsa, and they're all sitting, and the way Maya keeps looking at
the way Sonia keeps looking at Rumi and smiling, it was just like there's so much chemistry. I try avoid using this word chemistry, but there's so much chemistry there, even though they're not directly conversing or interacting, but it's just, and it feels so good. Effortlessly है. बहुत मजे का उनका आपस में जो भी इक्वेशन है बहुत मजे की. एंड ऑफ कोर्स वहाज का वो सीन वेयर ही गोज एंड मीट्स प्रोफेसर अजीत जहाँ पे उस्मान ज़िया ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की. वहाज की भी एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी. दैट्स द फर्स्ट टाइम इट हिट्स रूमी. जैसे कहते हैं ना बाबा, इट्स रियली गुड. पर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दैट यू नो रूमी की तो the earth has been like shattered under his feet. जो रूमी ने महसूस किया कि किस तरह उसने पूरी जिंदगी, और वो कहता भी है ना, मैंने पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स को दे दी, फैमिली के खिलाफ गया, सब कुछ किया इस दिन के लिए कि मेरे घर को मार्क कर दिया. Then he goes back and he cleans it. Fantastic. वहाज ने बहुत खूबसूरती से वो निभाया पूरा, और वो इमोशंस बहुत हिला देने वाला ड्रामा है ये, और हल्के दिल से, और you can't watch it with नहीं ये, और ये ऐसा भी नहीं है कि it's heavy on your nerves. This episode was actually नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे ना स्ट्रेस दे रहा है ड्रामा. ये एपिसोड मेरे दिल पे बहुत भारी था. It was because there was so much tragedy waiting to unfurl कि मुझे लगा. ठीक है, लेकिन मुझे ना मेरी नसों के ऊपर सवार नहीं होता ये ड्रामा. पता नहीं क्या बात है. तो वो उसकी जो पूरा उसकी जो एग्जीक्यूशन, और वो ये ना, आई thoroughly enjoy watching it, but then I look at it from the lens कि okay, this is how things happened in the past. Yeah, so but it's like more like a कैप्टन सदीक को जिस तरह मिसगाइड किया जाता है, फिर वो विल्डरनेस में रुकते हैं, फिर जो उनके साथ के सिपाही हैं वो बंगाली हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हम इधर ही सोएंगे, एंड आपको लग रहा है जैसे he is going towards his death. It's all very well executed. Very well executed. Very well directed. I must say बहुत शानदार. हर बार जो हम एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट हम भी करते हैं भाई, कि अगर आप जो बिछड़ गए नहीं देख रहे फॉर एनी रीजन, तो प्लीज उसको गिव इट अ शॉट. देखें, आपके पैसे यकीनन पूरे होंगे और आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे. मूविंग ऑन टू सिन्फे आहन. जी, सिन्फे आहन की कितनी किस्त थी? ये सिन्फे आहन की 9th एपिसोड थी. इसमें उनका जो ट्रेनिंग का सिलसिला होता है वो जारी रहता है, और हमें थोड़ी सी मेजर उसामा की बैकग्राउंड का भी पता चलता है. जी, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी पता चला. काफ़ी लोगों ने हमें कहा था कि मेजर उसामा के कॉलीग की शहादत के बाद जी उनकी जो कॉलीग की बड़ा अच्छा सीन था बारिश में, जो कॉलीग और वो कॉलीग वही हैं जो दिखाए गए हैं, जो पिछला फ्लैशबैक जो मैंने आपको बताया था. जी बिल्कुल. फ्लैशबैक में जो दिखाए गए हैं उसामा और उनके जो कॉलीग दोस्त होते हैं, तो वो और किरण का वो बड़ा अच्छा बारिश का सीन था. वो वेरी नाइसली डन. मेरा फेवरेट सीन इस पूरी एपिसोड का वो था वेयर मेजर उसामा नरेट्स दैट स्टोरी टू द लिटिल गर्ल. मारू को ये सुनाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि शादी नहीं, प्रिंसेस जो है वो खुद लड़ती है, और वो खुद भी कुछ कर सकती है, और उसको ओहदा मिलता है, उसको अवार्ड मिलता है बेसिकली कि वो अपनी कहानी की हीरो होती है. एंड शी डजंट नीड टू, marriage is not the end prize. And when जब किरण पूछती है कि अगर उसकी शादी हो जाती तो क्या बुरा होता, तो कहता कम से कम मैं अपनी बेटी के लिए शादी एक इनाम की सूरत में नहीं. आई थिंक इट वाज सो वेल डन. जी, उमेरा जी ने लिखा है, तो उमेरा जी को हमेशा इस बात का बहुत क्रेडिट जाता है कि इन मोस्ट इंस्टेंसेस वो दिखाती हैं वैसे प्रोग्रेसिव फीमेल किरदार. तो मुझे ये मैसेजिंग बहुत अच्छी लगी, स्पेशली एक मर्द से कहलवाना, एक मर्द का ये सब कुछ कहना. एंड ऑफ कोर्स यू नो एन आर्मी ऑफिसर who's so progressive in his approach. It was so और good. यहाँ पे शहरयार was perfect in that sensitive, compassionate role. Shahryar has got, mashallah, so many layers to his personality as an actor when he's performing. It's actually very impressive. Like every character that he takes on, it's not that we've not seen him as an emotional guy before, but like an army officer who's also restrained, because obviously एक आर्मी की ट्रेनिंग हुई होती है आपकी, इतनी सख्त जो हम देख रहे हैं हो रही है, तो
तो ऐसा नहीं है कि आप उतने ओपनली चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मेजर ओसामा का ये है कि वो बात कर भी जाता है, इमोशन एक्सप्रेस भी कर जाता है, येट ये नहीं लगता कि वो वल्नरेबल हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा शहरयार ने अपने कैरेक्टर में एक बैलेंस अचीव किया है। ये उनसे पूछना पड़ेगा बुला के कि उन्होंने कैसे ये मैनेज किया, लेकिन वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार उनका ये फैक्ट है इस किरदार के बारे में। 1 माइल रन जो है उससे एपिसोड शुरू होता है। मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने रिपीट की 1 माइल रन का जो फ्लैशबैक था, उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, वो लड़कियों को दिखाते हुए कि जी वो अपनी जिंदगी में कैसे भागती थी और किससे भागती थी और भागने और उससे और ट्रैक तक। आपने पिछली बार कहा कि बड़ा इम्पैक्टफुल उस वक्त था ना, तो उन्होंने फिर डाल दिया। उस वक्त था नहीं, उन्होंने कहा कि एक चीज इम्पैक्टफुल है तो फिर और नहीं, उस वक्त था, दोबारा नहीं था, डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। और उसके बाद नेतमी जीत जाती है, इसके बारे में क्या? जी, नेतमी जीत जाती हैं। वो कहती हैं वो 6 महीने से वैसे ही प्रैक्टिस कर रही हैं। प्लस वो ये भी कहती हैं कि हमें स्कूल कॉलेजेस में एथलेटिक्स हमें कराए जाते हैं, सो वी आर जनरली मोर फिट, व्हिच इज ट्रू। हमारे स्कूल कॉलेजेस में इतने नहीं कराए जाते। ये यहाँ पे पब्लिक सर्विस मैसेज क्या है कि हमारे स्कूलों में ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। एथलेटिक्स पीई की क्लासेस तो होती हैं, लेकिन मुझे पता है बहुत थकी भी होती है। पीई क्लासेस क्या होती है? कुछ भी नहीं होती, लोग बैठ के सैंडविचेस ही खा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एक छोटा सा मेरा है बोर्न टू पिक विद द राइटर, ऑब्वियसली उमैरा अहमद साहिबा, कि जब आरजू का किरदार नेतमी से बातें करता हुआ निकल रहा होता है, तो वो कहती हैं उनको कि आपने जी बहुत कमाल कर दिया, एंड हाउ आर वी एवर गोइंग टू बीट यू, एंड एग्जैक्ट उनका है कि बीटिंग यू इज गोइंग टू बी एन अकिलीज हील फॉर अस। दैट वाज एन इनकरेक्ट यूज ऑफ द फ्रेज अकिलीज हील। ठीक है जी, क्लैरिफाई करें जी। क्लैरिफाई ये है कि जी अकिलीज वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेव, ग्रीक माइथोलॉजी में ही वाज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट गॉड जिन्होंने ट्रोजन वॉर जीती, एंड वो इनवल्नरेबल थे और इनविंसिबल थे। वो इसलिए थे कि जब वो पैदा हुए तो उनकी वालदा ने उनको ऐसे उसमें डिप किया पानी में, जिससे उनको ओमनी पोटेंस मिल गई, बेसिकली उनको आप मार नहीं सकते थे। लेकिन जिससे उनको उनकी एड़ी से पकड़ के उनको वो डिप करती हैं बेबी को, तो वो एड़ी पे उसका जादू का असर नहीं होता, उस पावर का। तो जब अकिलीज मरते हैं तो उनकी एड़ी पे ही दुश्मन मारता है तीर, dies. So that is a weak spot. So basically, Achilles' heel is used as a weak spot. So it was an incorrect. What she meant to say perhaps was it will be a Herculean task for us. Also Greek mythology, because Hercules was so strong and powerful. And जब भी कुछ तो आरजू जो कहते हैं look it up on Google, जी, तो वो क्या फिर इसका मतलब है कि आरजू ने बेइज्जती करा दी हमारी श्रीलंका में? आरजू ने इनकरेक्ट यूज किया अकीलीज हील का। जी, इनका मतलब था हर्क्यूलियन टास्क है, बिकॉज इट्स अ टास्क दैट ओनली अ गॉड, अ ग्रीक गॉड लाइक हर्क्यूलिस कुड डू इट, बिकॉज ही वाज सो पावरफुल। उसके अलावा इंसान के लिए, मॉर्टल्स के लिए नहीं है। ठीक है, माफ कीजिएगा, आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है आपने भी ये पिक किया था, आप चाह रहे थे कि मेरे मुंह से निकले। मुझे तो पता ही नहीं था। शुक्रिया, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया। और ये अगर ऐसा है तो यकीनन ऐसा, छोटी सी बात थी बट ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा आपने मेंशन किया। अच्छा, और क्या हुआ इस किस्त में? फिर वो बड़े क्यूट सीन से वो कहती रबिया कि तुम मेरे पैर दबा दो, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगी, बट नहीं, इट वाज वेरी क्यूट। उसके बाद वो जो दूसरी 2 लड़कियां हमारी, वो उसकी कमर एक ही दबाती है, दैट वाज अगेन वेरी क्यूट। वो एक पानी में पैर रख के एक पूरी पैराडोल का पत्ता खा जाती है, पूरा पैराडोल का पत्ता खा जाती है। एक वो हमारी लड़की जो है वो फूल तोड़ने रुक जाती है, बड़ा क्यूट था, उसको सजा मिलती है। पहले कहती है ये 1 मिलनी है, इन्होंने बढ़ा दी है, चीटिंग कर रहे हैं। तो दैट वाज आल्सो वेरी क्यूट। ओवरऑल वेरी एंजॉयबल। सो सिनफे आन की खूबसूरती ये है कि आप जब भी आप ड्रामा देखते हैं और जिस ड्रिल से ये सारे किरदार गुजर रहे हैं, आपको बड़ा रियलिस्टिक और वो फील आता है कि यार कि अगर आर्मी की कोई जाना चाहता है तो आपको पूरा एक समझ लें कि डॉक्यूमेंट्री की तरह से दे आर टेकिंग यू थ्रू द प्रोसेस, सो व्हिच इज वेरी इनकरेजिंग also because this is based on all these female cadets. Absolutely. So that also adds more value to it. Who is your favorite LC after this episode? Oh yeah, it's a tough one. I really like Shaista. I think Yumna's performed it so entertainingly. वो अच्छी अदाकारा तो वो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे उनके एक्सप्रेशन इतने मजे के लगते हैं। जब वही पैर दबाने वाली जो बात होती है उस पूल से पहले, it's just that her performance is very enjoyable.
अब मेरी बेटियां देख रही होती हैं शौक से, सारी किस्तें देखती हैं और जैसे ही आता है वो उसके बाद यूट्यूब पे लगा देते हैं एंड देयर लाफिंग आउट लाउड, दे एंजॉय इट सो मच। तो उन्होंने अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स भी चूज किए हुए हैं। सो इट्स जस्ट हर एक किरदार का एक अलग नौयत का इम्पैक्ट होता है व्यूवर्स के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर। इट्स अनफेयर टू आई थिंक पिक वन। मुझे माजबीन का किरदार बहुत पसंद है। कुबरा ने अगेन उसके साथ बड़ा जबरदस्त जस्टिस किया है। रबिया का जो किरदार है, मुझे लगता है कि रबिया का किरदार में अभी मजीद कुछ खुलेगा। मुझे तो लगता है शॉर्ट चेंज हुआ थोड़ा सा फिलहाल ऐसे लगता है कि उसमें कुछ चीज यू नो समथिंग इज होल्डिंग दैट कैरेक्टर। लेकिन आरजू का जैसे हमने इसमें थोड़ा ज्यादा देखा, अच्छा लगा देख के। हाँ, आरजू का देखा हमने। मुझे सैयदा सिद्रा दरानीर की परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बड़ा एंजॉयबल है। नेथमी की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी कुछ सीन्स में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आई थिंक द परफॉर्मेंस यहाली की जो परफॉर्मेंस है could have been slightly better, but then there are way too many factors at play. Language barrier है और बहुत सारी चीजें। So we should cut her some slack. Absolutely. But it's and then now you know the fact कि ये वहाँ पे restricted नहीं है ड्रामा कि सखाली कैडेट्स पे आपने मेजर उसामा के थ्रू एक और आप हमें पैरेलल ट्रैक के साथ लेके चल रहे हैं। So there's just so much happening in सिनफेहान कि वो आपके जो 40 मिनट यूं गुजरते हैं आपको पता नहीं चलता। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अभी हम 9th एपिसोड पे हैं, क्या सिनफेहान is just going to be about their training in 6 months? ये एक सवाल है क्योंकि मैं चाहूंगी कि अब उनकी जो बैक स्टोरीज हैं या जो पीछे वो छोड़ के आई हैं आगे कहाँ जाएंगी, जैसे हमने शाइस्ता को देखा विद जैसे आप कहनी कहते वफा में हमने देखा कि एक पोस्ट उनका था। एग्जैक्टली, पोस्ट होता है या प्री भी होता है और पैरेलल भी होता है। इनके पैरेलल कुछ नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है। इट्स अ बिट गोइंग इन अराउंड इन सर्कल्स। ठीक है, 3-4 एपिसोड्स भी हुई हैं इनकी ट्रेनिंग को शुरू हुए, बट जिस तरह ऐदे वफा में था ना कि एक तो उनकी आउटसाइड द थिंग स्टोरी बहुत होती है, उनकी लव लाइफ भी चल रही होती है, वो माल रोड भी जाते हैं करने चीज़ें आउटसाइड ऑफ द एकेडमी, और उसके बाद की उनकी कहानी भी चलती है। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी की तमाम किस्तें एकेडमी के अंदर ही बेस्ड। आई होप सो, मगर मुझे ख्याल है थोड़ा सा अब इनको एकेडमी की जो ट्रेनिंग है वो स्पीड अप करके, और या क्योंकि हमें पता है कि आसिम अजहर के किरदार ने भी आना है। हाँ जी, और किसने आना है? असद का तो हो गया, उस्मान की अभी हमने जो बैक स्टोरी देखनी है। आपने एक टीजर दिया आपको उस्मान मुख्तार का, वो कहाँ गए? आसिम अजहर ने आना है, वो हम उनको देखना चाहेंगे। अभी होगा सब। कामिल को, जुनैद जमशेद को हम देखना चाहेंगे, और के यू नो अतिया कह तो गई थी शाइस्ता कि मुझे जबरदस्ती, बट आगे क्या, तो ज्यादा नहीं खींचना चाहिए अब पीएमए वाली ट्रेनिंग। मेरे ख्याल है अब 2-3 मैं एक्चुअली पीएमए वाली ट्रेनिंग पार्ट एंजॉय कर रहा हूँ। कर रहे हैं। तो एक चीज है ना, अब जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कुछ चीजें इन दैट मोमेंट आल्सो आर वेरी एंजॉयबल। सो इनकी जो इंटरेक्शन, या तो वो इंटरेक्शंस रिपीटेटिव हो या इंटरेक्शंस में जो ह्यूमर है वो रिपीटेटिव हो और बोरिंग हो, तो फिर समझ में आता है। तो जो अभी जो उनकी जितनी आपस में जो उनकी बॉन्डिंग बन रही है, जो दोस्तियां हो रही हैं, वो अभी भी बड़ा एंजॉयबल है। लिटिल मोमेंट्स लाइक वो आती है समोसा खाने, कहते क्या है या नहीं है, खाती है और टक 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 सारे समोसे भी खा लेते हैं। लेकिन इतराज है पीएमए वालों पे कि उन्होंने स्टूडेंट्स गिन के नहीं समोसे दिए। किसी ने शायद 2 लेनी हो। हाँ, वो क्यूट था। हाँ, तो it's just that these moments are entertaining. But if they continue for another 3-4 episodes, then you'll find them to be. हाँ, अगर आप ये बोलें कि अगली 15 किस्तें यही होंगी, तो फिर तो obviously. But I think we should wait and see कि कहानी किधर जाती है, क्योंकि मेजर उसामा का भी हमने देखा कि एक चीज है वो चल रही है, वो मजीद खुलेगी I suppose. जी. So I think there's a lot more to come. ठीक है. Moving on to the final drama of this episode, संगे माह की तीसरी गेस्ट। यार संगे माह इतना कोई शानदार ड्रामा है जी। मैं पहला सीन सामिया मुमताज साहिबा और सानिया सईद साहिबा जी। अब सानिया सईद साहबा को मैं देख रहा हूँ उनके डायलॉग्स बोलते हुए और परफॉर्म करते हुए, और जो बॉस वुमन बनी हुई है उसमें, सामिया मुमताज़ साहबा दूसरी तरफ, उनको देख रहा हूँ डायलॉग बोलते। इट वाज एज इफ आई एम एक्चुअली inside the screen and I'm there as a bystander and I'm watching these two women have this conversation. It was so impactful. It leaves such a long lasting impact on the viewer that you feel like, yaar,
मुझे संगे माँ की ये किस देख के ऐसा महसूस हुआ, वो जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बात की जाती है ना कि पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे होते हैं, बिल्कुल, कि इतने शानदार होते हैं और पूरी दुनिया उनको मानती है, वो इन ऐसे ड्रामों के लिए कहा जाता है। आप ये देखेंगे स्टोरी वाइज तीसरी एपिसोड में एक ऐसी लेयर उतरी है कि कितना कुछ क्लियर हो गया आपके लिए। एक तो ये कि आपको ये था जहन में, मेरे था कम से कम, कि इन दो बहनों का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम भी जाहिर हो गया है। इन दो बहनों का तो नहीं जाहिर हुआ, क्या था? नहीं, थोड़ा बहुत हो भी गया जाहिर। जो हिकमत बात करता है जिस पे उसको चिपेड़े पड़ती हैं, वो इंडिकेशन तो मिल जाती है। प्रॉब्लम अभी जो हमने समझा है वो इसेंशियली हैमलेट, जो हम पिछली बार भी कह रहे थे कि जो हिलमंद का बाप था नसरुल्लाह वल्द माशाअल्लाह खान, नसरुल्लाह और ऑब्वियसली हिलमंद की माँ की शादी हुई भी थी। अब नाउ द इंडिकेशन इज दैट हिलमंद्स मदर वाज व्हाट इन अ सॉर्ट ऑफ एन एक्स्ट्रामैरिटल romance. Yes, she was in love with Marjan Khan. And Marjan Khan had Nasrullah killed so that she could marry the widow. Do we know for sure that Nasrullah was killed? That's what Hilmand believes. That's what Hilmand believes. हाँ. But is it true? No, but obviously कहानी चलेगी आगे। ये मैं कह रहा हूँ ना, so we can't accuse Marjan, Haji Marjan Khan of. मगर हाजी मरजान को ख्वाब आ रहे हैं। हाजी मरजान को जो एक नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वो गिल्ट। बट हाजी मरजान का एक तो नुमान एजाज साहब क्या कमाल अदाकार हैं, उनको सलामी। और तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या उन्होंने वाकई मारा जावियार को? मुझे लगता है कि शायद मेरे ख्याल है उनका, मैंने पढ़ गई थी जावियार को, और बालों से भी सही लग रहा था कि माइम नहीं थी। आई थिंक ही कुड हैव टेकन दैट लिबर्टी विद हिज ओन सन के थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगे दोनों की परफॉर्मेंस को। बट मैं कह रहा था कि नुमान एजाज साहब ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती के साथ निभाया कि ये वाकई में एक ग्रे, आपको समझ नहीं आती कि अच्छा किरदार है या बुरा किरदार। एब्सोल्युटली। कि इस जो कंसर्न है इस किरदार का अपनी बीवी की तरफ, वो बहुत रियल है। लाइक द वे ही वेक्स, बड़ा अच्छा है, और बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत एक रिलेशनशिप दिखाया गया। कह जाते हैं कि ऐसा तो सांप हिलमंद ने नहीं कभी किया जो मेरे अपना बेटा कर गया। तो फिर मुझे उठ के जाती है, रियलाइजेस इमीडिएटली कि मैंने, जो रात को उनकी कॉन्वर्सेशन होती है बेड के ऊपर, व्हेन ही सेज कि तुम बाहर से तो नहीं रो रही, तुम अंदर से रो रही हो, और आंसू जो होते हैं वो एक जंगली घास की तरह होते हैं, वो निकल ही आते हैं। All of that conversation, and then she reminds him कि आप तुमने वादा किया था, he said वादा नहीं किया था, मैंने कसम खाई थी और मैं आज तक निभा रहा हूँ। और वो पूरा फ्लैशबैक, it was so, and you feel like कि यार ये बंदा जो है ये गलत नहीं हो सकता। But then he also you feel like ये human है, शायद इससे गलती हुई हो। You feel like the fact that you feel like he is human, और गलती कर सकता है, और नाइटमेयर्स आ रहे हैं, गिल्टी हो सकता है, बट क्या है कि नहीं, that's a big question mark. We also feel for Hilmand because Hilmand obviously अपनी बाप के कत्ल से हिला हुआ है, और वो ये कहता है कि मैं तुम कत्ल का बदला लूँगा, बट वी डोंट नो कि जो वो सोच रहा है वो वाकई सही है या नहीं। यार हिलमंद की वो लाइन, मुस्तफ़ा अफरीदी साहब, उनको भी मैं सलाम पेश करना चाहूँगा। यार वो जो लाइनें थी, बगदाद की बूढ़ी औरत जी, इतनी शिकस्त एक बगदाद की बूढ़ी, यार इतना पोएटिक और इतना लिरिकल उन्होंने ये लिखी है लाइनें, इतना मजा आता है सुन के, इतना बंदा एंजॉय करता है। और आतिफ ने जिस तरह से वो डिलीवर किए हैं वो लाइंस, और जीत क्या होती है, it was so heart touching. It's a pleasure to watch. So much pleasure. और एक छोटी सी चीज ये कि वो आतिफ, हिलमंद बैठा होता है ना कब्र के साथ टेक लगा के, हालांकि नीचे पत्थर होता है, when he stands up and he turns around, एक धब्बा नहीं होता शलवार, वाइट शलवार कमीज के ऊपर। मैंने कहा यार ये कमाल की बात है, एंड इट्स वन शॉट, ही स्टैंड्स अप एंड ही टर्न्स अराउंड। मैंने कहा हम होते हैं जो पहले हम शलवार झाड़ते हैं कमीज के, मिट्टी लग गई होगी, सफेद शलवार कमीज गंदी हो गई होगी, बट वो भी नहीं था। सो नो, इट्स वेल रिटन, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल डायरेक्टेड। सैफी हसन साहब को भी सलाम पेश, सैफी भाई को भी सलाम अब हम पेश करें, अब हम टोपियों से आगे चलेंगे, सलाम पे चलेंगे। ब्यूटीफुली रिटन एंड डायरेक्टेड। और सबसे अच्छी बात है कि डेप्थ भी है, मेरिट भी है, कंटेंट भी है, और एंगेजिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है। छोटे छोटे कॉमिकल न्यूआंसेस जो है ना पूरे संगे माँ में, वो एनकम वाला थोड़ा ओवर हो गया था, लेकिन क्यूट था, क्यूट था वो भी। जो अपना मस्तान सिंह पठान जो लेके आता है तोहफे, और जिस तरह वो कहती है उसकी माँ गुलमीना की कि वो रख दो बाकी 19 चादरों के साथ भी रख दो, बाकी 19 चादरों। इसका मतलब है वो 19 सालों से, वो 20 साल का जो रेफरेंस है वो ठक करके बैठता है, 20 सालों से वो 19 साल से ला रहा है।
and she's been just stashing it away. There's something between that. No, Then but he is already in love with someone else. he's not in love. She is in love with him. I didn't get the feeling that he's in love with that fiance. The fiance is in love with him. और जो उसका किरदार दिखाया है तो 20 साल तक वो मोहब्बत तो हो सकती है किसी को भी. उमैर राना is such a fine actor. उमैर राना is so good. Such a fine actor. डायरेक्शन की एक और मैं दाद देना चाहूँगी कि आखिरी एपिसोड में जब हिलमन जाता है मिलने, मैं नाम भूल गई हूँ, मगर वो जो he goes to this सिख कोई उनके मगर आपको before you go inside you know by the character who greets him that they're Sikh because of the turban. You know, good direction. अंदर जाते हैं तो आप तस्वीर देखते हैं और आपको होता है कि ठीक है ये दिस इज सिखों का घर है, बट आपको बाहर से ही पता चल जाता है बाय द टर्बन दैट ही इज वेयरिंग. Very good direction. And the kada, very good attention to detail. But again, back to Umair Rana, such a fine actor. Umair Rana is so good. So that scene between Umair Rana and Hania was very good. Very impactful again. और बड़ा enjoyable scene था और वो कहता है कि तुम्हारी खातिर तो मैं लड़ जाऊंगा और मैं मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ. तो वही बात है ना कि तीसरी किस्त में कैरेक्टर्स ऐसे एस्टैब्लिश हो गए हैं और ऑडियंस का इतना स्ट्रॉन्ग, ऑडियंस का तो मुझे आई एम श्योर कि ऑडियंस का भी हुआ है, बट मी एज अ व्यूअर ऑन अ पर्सनल लेवल आई फील सो स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ऑल दीज कैरेक्टर. इवन हिकमत जो जावेद ने प्ले किया है, वो माँ के साथ बदतमीजी जिस तरह से करता है और जो कह जाता है वो जो कहता है कि मैं फलस्तीन में नहीं बैठा हुआ और बाप मुझे आवाज ना आए, इट वाज ऑल रियल. तो मेरे थूकोगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगी तुम्हारी बेगैरत हो, जिसको वेरी वेरी गुड सीन. और इवन हिकमत का किरदार आपने उसमें भी हल्का सा कॉमेडी एलिमेंट भी डाला है, रोमांस भी डाला है वो मरजान खान का बेटा, तो हल्का सा सिनिस्टर तो नहीं, ग्रे एलिमेंट भी डाला है बिकॉज एंड में वो कर जाता ना गग. हाँ, गग वो कर गया है. अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो कर गया. और वो बड़ा आइकॉनिक डायलॉग मुझे लगा कि था हिलमंत का कि अगर तुम इस मामले को सुलझा देते हो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूंगा. हाँ, क्यों अब ये तो है आपने एक इसका उन्होंने वो एक बेस वर्क ऑलरेडी करके दिया हुआ है कि पहले जो गग हुआ है उस पे वो उसको मारने लगे थे लड़के को और फिर वो उसने झूठ बोला जो भी, तो उसको 120 करोड़ की सजा दे दी. तो अब तुम्हारा बेटा अब तो अपना बेटा है, अब इंसाफ तो करेगा. फिर तो कैसे करेगा और कैसे सिचुएशन से बाहर आएगा. हिलमन का वो सीन भी बड़ा मजे का था जब वो उसको ला के तो उसको शराब पिलाता है. नहीं, हिलमन की किस सीन को, हिलमन भी चपेट इतने आराम से मारते हैं कि ऐसे चटाख करके पड़ी बेचारे उसको लड़के को जिसका नाम मैं सोच रहा था ये आतिफ ने जो डायलॉग्स हैं सारे याद की होंगे, बड़े भारी भरकम लाइनें हैं, ऐसी आसान नहीं है. आतिफ आजकल रैप कर रहे हैं तो ये डायलॉग याद करना मसला ही कोई नहीं है. कर रहे हैं तो या मैन इट्स बट आतिफ इज ऑफ कोर्स स्पेक्टेक्युलर इन ऑल वेज. आप यही देख लें कि इतनी बड़ी कास्ट है, एंसेंबल कास्ट है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट आतिफ्स परफॉर्मेंस. बहुत जो शानदार बात है, शानदार तरीन लग भी वो बहुत अच्छे रहे हैं. और अगली किस्त में जो केमिस्ट्री उनकी बनने वाली है कुबरा खान के साथ, यस, वो भी एक बड़ा अच्छा सीन था कि शी इज इन्वेस्टिगेटिंग और जिस घर में वो जाती हैं वो कहती हैं कि वो इकोनॉमिक्स के ऊपर गग तो कर गए हैं. बहुत अच्छे मैसेज. दे डू नॉट इंटेंड टू मैरी माय डॉटर्स, लेकिन उन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि कोई और भी करे. इतना खौफ फैला दिया है. तो ये गग का एक कर्स है जो कि वेस्टा के नेट पे बेटियां कहती हैं कि प्लीज आप इंफॉर्मेशन लेने आई थी, लें और दफा हो जाए यहाँ से, डोंट गिव अस एडवाइस, वी डोंट नीड योर एडवाइस. कल्चरल हर एक के अपने नॉर्म्स होते हैं, उसके बाहर वो लोग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मैसेज. मगर अब वो जा रही है बट सॉरी मैसेजिंग स्ट्रांग है, मैसेजिंग स्ट्रांग है लेकिन बोरिंग नहीं है. नहीं, एंटरटेनिंग इतना बना दिया. बात है ना कि इट्स वोवन इनटू द स्टोरी. लस्पीरा वो चली गई है अब और वहां पे मिल जाना है उसको हिलमंद. लस्पीरा के क्या कहता है अपने बाबू, लस्पीरा के शेख तो नहीं कहता, लस्पीरा के पीर. हाँ, लस्पीरा पहुंच जाना है, हिलमंद मिल जाना है. हिलमंद ने फिर अपनी उस आवाज में फिर डायलॉग मारने हैं. तो फिर आर्टिस्टिक कौन सी ऐसी लड़की है कि जो, तो फिर कौन सी लड़की है जो ना डुले. बट हिलमंद की आंखों में जो प्यार नजर आया ना वो इधर से आया पहले. हिलमंद की आंखों में प्रोमो में प्यार देखा मैंने तो हिलमंद की आंखों में हिलमंद जो मुस्कुराया देख के गर्ल को, हिलमंद फिर दिल फेंक. हुस्न परस्त ना हो फिर अगर कोई पोएटिक इंसान तो फिर क्या हो. ऑफ कोर्स हुस्न परस्ती तो फिर होनी चाहिए. ऐसे कैसे हुस्न परस्ती तो हमारे परिजात में भी है, तो हीरोज में तो होती है. हीरोज में तो वो हीरो ही क्या जो हुस्न परस्त. एब्सोल्युटली. बट मैं दोबारा
संगे माँ की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद आमना मैं देना चाहता हूँ, मैं दिल से इसलिए देना चाहता हूँ कि दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ। जी इट्स मैं खाली परफॉर्मेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मैं स्पेशली राइटिंग मुस्तफ़ा अफरीदी को दोबारा मैं मेंशन करना चाहूँगा। इतनी खूबसूरत राइटिंग बहुत कम हम टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, इतनी मीठी राइटिंग। जी जो आतिफ के जो डायलॉग्स हैं, जो आतिफ को जो लाइनें मिली हुई हैं, उफ, those lines have another kind of impact on me as a viewer. Agreed. I can talk about. Agreed. So बहुत मुबारक सबको। और ये हुस्न परस्त सिर्फ मर्द नहीं होते, औरतें भी होती हैं, मैं भी कुछ हूँ। आतिफ को देख के ही मजा आ जाता है। आतिफ को देख just a pleasure to watch. it's his dialogue delivery. Yeah. But वो लाइनें अगर ऐसी ना होती, बगदाद की बूढ़, it's the way he says, मैं repeat भी नहीं कर But it's सकता। also his voice. It's also the coarseness of his voice in which he says it. अगर आप किसी गलत अदाकार को ये लाइनें दे दें, इसका impact ना हो। ना हो। But it is entire तो persona बिल्कुल। and the entire creation of that persona, which also comes from his himself, from Atif himself. सैफी भाई का आपने नाम लिया, सैफी भाई की जो डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन आप देखें यार, जी डायरेक्शन में कहीं आपको लैप्स नजर आ रहा है? नहीं। आप बोले यार कि कोई भी सीन है, कोई कंटिन्यूटी के मसले हो, कोई और टेक्निकल वो फ्लॉज जब हो। कहती हैं दोनों बहनों में से, मुझे नाम जरसंगा का तो याद है, समिया का मुझे वो भूल गया है, जो सानिया सईद का कैरेक्टर का नाम था। वो मुझे कहती है तुमने अब इतना बेगैरत कर दिया है कि घर के मुलाजिम के साथ तुम मुझे मालकिन को जोड़ रही हो, जबकि है कुछ उनके बीच में। the way she said it and she's like sheepish कि हाँ वो कहती है बड़ी बहन को बेशरम कहते हुए तुम्हें नहीं शर्म आई। शर्म आई। अब वो बेशरम क्यों किया कहा कि शादीशुदा होते हुए हाँ। जो भी इंसिडेंट हुआ होगा, तलाक ली होगी या हस्बैंड को मार दिया, और ये भी पता चला कि हिकमत जो था वो बचपन में फिर कोई नहीं हिलमंद बीमार टाइप रहता था। उसको दम कराने वो लेके जा रहे थे। दम वाले पानी से तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो हिलमंद है पुलिंग अ फास्ट वन ऑन। मुझे तो लगा कि पेट्रोल है इसमें। बट सो एंजॉयबल। अगर आप संगे माँ भी नहीं देख रहे तो यार पता नहीं आप किसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए जल्दी में देखना दोनों ड्रामों को संडे नाइट। नहीं, मैं तो संगे माँ मैंने डिसाइड किया मैं जल्दी में देख नहीं सकता। Exactly. संगे माँ रिव्यू पर ट्यूसडे को ही आया। संगे माँ ऐसा ड्रामा है कि जिसको देखने के आधे घंटे बाद तक तो मैं सुकून करना चाहता हूँ, अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब, क्योंकि जो राइटिंग है, जो अगेन उसका जो इम्पैक्ट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली। तो वो फौरन करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शायद हम ये अब करें कि जब तक एटलीस्ट संगे माँ चल रहा है, we might move our hot review to Tuesday because जो बछड़ गए भी अभी काफी किस्तें रहती हैं, I think. So yeah, anything else you like to add? No, that's all. आपका शुक्रिया, आप लोगों ने ट्यून इन किया। जैसे मैं आपको बता रहा था, कल वेंसडे को इंशाल्लाह आपको हॉट बाइट्स देखने को मिलेगी और परसों इंशाल्लाह राजा हैदर के साथ आपको हमारा इंटरव्यू देखने को मिलेगा। दोबारा आपको कहना चाहूँगा, उन्होंने बड़े मज़े की प्रेडिक्शंस की हैं, बड़ा कुछ शोबिज़ इंडस्ट्री और उनके सितारों के बारे में प्रिडिक्ट किया है। और आपको भी मौका, आपके पास भी मौका है, अगर आप चाहते हैं कि उनसे रब्ता कर सकें तो वो भी हमने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। आमना का फैशन फोर्टनाइटली आने वाला है एट सम पॉइंट ऑन द वीकेंड, वो भी आपको देखने का मिलेगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आए। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।